डियर स्टूडेंट, कल आप लोगों का एनसीईआरटी बैच के लिए जो है 3.1 एक्सरसाइज समाप्त हो गया था। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3.2। आज हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे 3.2 का। देखिए पहला हेडिंग क्या होगा थ्योरी में, दो अवयवों का योग, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। दो अवयवों का योग, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। देखिए इसका डिफिनीशन, यदि ए तथा बी समान कोटि के अवयव होता है, यदि ए तथा बी समान कोटि के अवयव होता है तो ए प्लस बी को दो अवयवों का योग कहते हैं। यदि ए तथा बी समान कोटि के अवयव होगा तो ए प्लस बी को हम लोग कहेंगे दो अवयवों का योग। इसका एग्जाम्पल देखिए, यदि कैपिटल ए इक्वल 1 2 3 4 5 6 तथा कैपिटल बी इक्वल -1 3 8 0 5 6 तो ए प्लस बी निकालें। देखिए ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, तो कह रहा है कि ए प्लस बी निकालना है। सबसे पहले कोटि देखेंगे कि इसका कोटि समान है कि नहीं। इसमें देखिए कितना रो है, कितना पंक्ति है, 2। इसमें भी पंक्ति है 2, इसमें स्तंभ है 3, इसमें भी स्तंभ है 3। याद रखिएगा उसी समय जुड़ाएगा जब पंक्ति और स्तंभ का संख्या पूरा पूरा बराबर होगा। इसमें पंक्ति 2 तो उसमें भी पंक्ति 2, इसमें स्तंभ 3 तो उसमें भी स्तंभ 3। जब दोनों में पंक्ति स्तंभ का संख्या पूरा पूरा बराबर होगा तो ही जोड़ेंगे। अगर पंक्ति स्तंभ की संख्या बराबर नहीं होगा, मान लीजिए कोई पूछ दिया कि पंक्ति स्तंभ का संख्या बराबर नहीं होगा तो जुड़ाएगा तो नहीं जुड़ाएगा। देखिए इसका हल, ए प्लस बी, ए का वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 प्लस बी का वैल्यू -1 3 8 0 5 6। देखिए जैसे सिंपल जोड़ करते हैं वही जोड़ इसमें भी है। मिलाइए, फर्स्ट को फर्स्ट से जोड़ेंगे, यह है +1, यह है -1, जोड़ेंगे तो रिजल्ट होगा 0। ये 2 है, देखिए पहला को पहला से जोड़े तो प्लस माइनस कट के 0, दूसरा को दूसरा से तो 2 और 3 5, तीसरा को तीसरा से 3 और 8 11, 4 0 4, 5 5 10 और 6 6 12। मतलब कि देखिए यही आपका आंसर हुआ। इसमें देखना है कि जो पहला है उसको पहला से, दूसरा है मतलब जो इसके जगह पर है उसी से जोड़ करना है। जैसे 1 है -1 है तो कट कर हो गया 0, 2 है 3 है तो जुट कर हो गया 5, 3 है 8 है तो हो गया 11। मतलब कि क्रम से जो जहां पर है उसके साथ जोड़ देंगे। यही है दो अवयवों का योग। हम ही नहीं कह रहे कितना भी एलिमेंट हो, जुड़ाएगा उसी समय जब जितना इसमें पंक्ति है उतना ही उसमें होना चाहिए, जितना इसमें स्तंभ है उतना ही स्तंभ उसमें होना चाहिए।
अगला हेडिंग है दो आव्यूहों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, ये मिटा देते हैं। डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स यानी दो आव्यूहों का अंतर। इसका परिभाषा जानिए, यदि ए तथा बी समान कोटि के दो आव्यूह होता है तो ए माइनस बी को दो आव्यूहों का अंतर कहते हैं। यदि ए तथा बी समान कोटि के दो आव्यूह होता है, सेम वही है, उसमें भी समान कोटि था, इसमें भी समान कोटि है, उसमें प्लस कर देना है, इसमें माइनस कर देना है, लेकिन कोटि जो है वो बराबर होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल देखिए, यदि ए इक्वल 3, 4, 6, 8 तथा बी इक्वल 6, 9, -3, 2, तो ए माइनस बी निकालें, जैसे जोड़ना था उसी तरह से इसमें घटा देना है। पहले कोटि मिला लेना होगा कि समान है कि नहीं। देखिए इसमें 2 पंक्ति तो इसमें भी 2 पंक्ति, इसमें 2 स्तंभ तो इसमें भी 2 स्तंभ, जितना पंक्ति उतना ही स्तंभ दोनों में रहेगा तो ही जोड़ घटाव करेंगे। अगर थोड़ा सा भी कम या ज्यादा हो गया तो जोड़ घटाव संभव नहीं होगा। हल देखिए, ए माइनस बी, ए का मान रखेंगे 3, 4, 6, 8 माइनस बी का मान 6, 9, -3, 2। अब घटाते हैं क्रम से, ये पहला है तो पहला को घटाएंगे, 3 में से 6 घटाएंगे। देखिए पहला में से ही पहला घटेगा तो -3, 4 में से 9 जाएगा -5, 6 में से देखिए माइनस घटेगा लेकिन ये माइनस और माइनस प्लस हो गया तो माइनस प्लस तो 6 और 3 9 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6। जैसे जुट रहा था वैसे ही आप लोगों का घट जाएगा। लेकिन याद रखना होगा कि जोड़ घटाव उसी समय होगा जब दोनों का कोटि समान होगा। जितना पंक्ति पहला में होगा उतना ही दूसरा में, जितना स्तंभ पहला में उतना ही दूसरा में होना चाहिए। अगला हेडिंग है आव्यूह का अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स।
अवयव का अदिश गुणन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। इसका परिभाषा जानिए। यदि k एक अदिश राशि होता है तथा a एक अवयव होता है, a एक अवयव होता है, तो k गुणा a को अवयव का अदिश गुणन कहते हैं, अदिश गुणन कहते हैं। देखिए, यदि k एक अदिश राशि होता है तथा a एक अवयव होता है तो k गुणा a को अवयव का अदिश गुणन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए। यदि कैपिटल A इक्वल 3, 4, 6, 8 तो 3a ज्ञात कीजिए। a का वैल्यू दिया है 3, 4, 6, 8 तो 3a ज्ञात कीजिए। हल देखिए। 3a तो 3 तो रहेगा, a का मान रख दीजिए 3, 4, 6, 8। अब 3 से अंदर गुणा करेंगे लेकिन एक में नहीं, सब में। तो 3 से 3 में 9, 12, 18, 24। मतलब जो बाहर एलिमेंट रहेगा अवयव के अंदर करेंगे तो एक में नहीं, सब में बारी बारी से गुणा हो जाएगा। अगला होगा अवयव का अदिश भाग स्केलर डिवाइड ऑफ मैट्रिक्स। अदिश भाग, देखिए अदिश गुणन था, ये अदिश भाग है। अदिश भाग का पहचान क्या है? जैसे इसमें k गुणा a रह रहा था तो इसमें हो जाएगा a बाई k, मतलब टोटल कंडीशन वही रहेगा। उसमें k इंटू a रह रहा था, इसमें a बाई k हो जाएगा। a मतलब अवयव और k मतलब अदिश। इस पर एग्जांपल देख लीजिए। यदि कैपिटल A बराबर, यहाँ A इक्वल ही नहीं, B C D कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 6, 8 तो A बटा 3 ज्ञात करें। तो A बटा 3 ज्ञात करें। हल देखिए। a बटा में 3, a का मान रख देंगे 2, 3, 6, 8 बटा में 3। अब 3 से एगो में नहीं, सब में भाग देंगे। पहला में भाग दीजिए 3 से तो 2 बटा 3, इसमें 3 से 3 3 कट गया 1, इसमें 3 से 3 दूनी 6, इसमें 3 से तो हो जाएगा 8 बटा में 3। यही आंसर है। गुणा में सब में गुणा हो जाएगा, भाग में सब में भाग हो जाएगा। देखिए अगला थ्योरी हम लोग का है दो अवयवों का गुणनफल। सुन लीजिएगा, दो अवयवों का गुणनफल है, जो कि आज नहीं हो पाएगा, उसमें ज्यादा समय लगता है।
कल आप लोगों को बतलाएंगे दो अवयवों का गुणनफल। जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे या जिनको जानकारी नहीं होगा, आप लोग कृपया उन लोगों को फ़ोन करके या मैसेज के जरिए बतला देंगे, और जो नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों के पास जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे चला जाएगा। कल बतलाएंगे दो अवयवों का गुणनफल। तब तक के लिए धन्यवाद।